बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बच्चों, जैसे कि आप सबका रिज़ल्ट अभी आने वाला है और आप सब नेक्स्ट क्लास में डिक्लेयर अपग्रेड हो जाओगे, तो मैंने अब शुरू करी है 5th क्लास की स्टडी। ठीक है, तो अब हम 5th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उन सब के चैप्टर्स के बारे में अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको चैप्टर भी समझाऊंगी, साथ में एक्सरसाइज भी करवाऊंगी और सारी चीज़ें हम इसमें स्टेप बाय स्टेप किया करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो में करने वाले हैं वो है सोशल साइंस सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर नंबर 1 अवर अर्थ से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक समझाया, पूरा चैप्टर समझाया अच्छे से, और साथ के साथ मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी इस वीडियो में आपको करवाए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। कहीं नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मुझे बताना कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा, और कुछ भी अगर चेंज चाहते हो तो वो मुझे बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है चैप्टर नंबर 1 सोशल स्टडीज़ आवर अर्थ। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हमारी 5th क्लास की एसएसटी का चैप्टर नंबर 1। अब आप सब 5th क्लास में से पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, तो पहले मैं एसएसटी को उठा रही हूँ आपकी सोशल साइंस को, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी करके। ठीक है, मैं साथ के साथ हिंदी भी बताती जाऊँगी ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्हें कोई परेशानी ना हो पढ़ने में। और इंग्लिश का मैं वैसे वीडियो इंग्लिश के लेके आऊँगी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, लेकिन साथ के साथ मैं हिंदी बता रही हूँ तो उससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, इंग्लिश भी उन्हें थोड़ी थोड़ी या साथ में पता चलती रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आवर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी, चलिए पढ़ते हैं। चिल्ड्रन, डू यू नो अबाउट मी? बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? नो का मतलब होता है जानना। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? आई अंडरस्टैंड यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट मी। और मैं जानती हूँ, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए एक्साइटेड, उत्साहित भी हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट मी। कम आई विल टेल यू माई स्टोरी। आओ, मैं तुम्हें मेरी कहानी बताती हूँ। अबाउट 1.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 4.6 थाउजेंड, 4,000 कुछ साल पहले की, 4,000 अरब साल पहले की बात है। आई वॉज लाइक अ मूविंग बॉल ऑफ हॉट एयर, मैं एक गरम बॉल की तरह थी, गरम हॉट बॉल जिसके अंदर हवा भरी हुई है, वैसी बॉल थी मैं, जो कि हमेशा क्या करती रहती थी, मूव करती रहती थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। आई श्रैंक इनटू ए मेल्टिंग लैंड मास बट बाय फर्दर कूलिंग, और मैं एक छोटे से लैंड मास में, एक छोटे से हिस्से में क्या हो गई थी, श्रैंक हो गई थी, बिल्कुल निचुड़ गई थी, बिल्कुल श्रैंक मतलब भिज जाना एकदम से, वो हो गई थी। बट बाय फर्दर कूलिंग, और जैसे ही मैं ठंडी हुई, आई बिकेम हार्ड एंड सॉलिड, और जैसे ही मैं श्रैंक होने के बाद, जैसे ही मैं ठंडी हुई, मैं क्या बन गई, एक हार्ड, बिल्कुल कठोर और सॉलिड तरीके की मैं एक लैंड मास बन गई। पृथ्वी अपनी कहानी बता रही है बच्चों आपको। अ थिक लेयर वॉज फॉर्म्ड ऑन मी, मेरे ऊपर एक लेयर, एक परत जम गई। एंड द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस वर क्रिएटेड ऑन दैट थिक लेयर, और उस मोटी परत पर क्या बन गए, कॉन्टिनेंट्स बन गए और ओशियंस, महासागर बन गए। महाद्वीप और महासागरों का निर्माण मेरी उस थिक लेयर पर, उस चौड़ी परत पर, उस मोटी परत पर इनका निर्माण हुआ। चिल्ड्रन, 250 मिलियन ईयर्स अगो ऑल कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर। बच्चों, लगभग 250 अरब साल पहले की बात है कि वो जो कॉन्टिनेंट मुझ पे बने थे, जो वो महाद्वीप मुझ पे बने थे, वो इकट्ठे थे, जुड़े हुए थे। एंड अ जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड दिस लैंड मास एज पेनिजिया, और एक जर्मन साइंटिस्ट ने उस
कॉन्टिनेंट्स को जो कि पूरे जुड़े हुए थे उसको एक नाम दिया था, उस लैंड मास को, उस हिस्से को एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पेनिजिया के नाम से। क्या नाम था? पेनिजिया। जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। A vast ocean that surrounded the earth was known as Panthalassa। और जो ओशियन था, जो बहुत बड़ा महासागर था, जो पृथ्वी के चारों तरफ था, पृथ्वी को घेरा हुआ था जिसने, उसको नाम लिया था उन्होंने पैंथलासा। क्या नाम दिया था? पैंथलासा। आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आओ तुम्हें कुछ रोचक सी बात, इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। अप्रोक्सीमेट 180 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 180 अरब साल पहले, पेनिजिया स्टार्टेड मूविंग एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। जो पेनिजिया, हमने एक लैंड मास को नाम दिया था जो कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट से मिलके बना था, कोई हिस्सा नहीं था उसका अलग से। उस लैंड मास को हम पेनिजिया के नाम से जानते थे, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट ने नाम दिया था। वो क्या होने लगा? हिलने लगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगा। और जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगा, वो टूट गया, ब्रोकन इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में टूट गया। द पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज स्टक्ड बिटवीन अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिफोर 18 मिलियन ईयर्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स एशिया एंड कोलाइडेड। इंडिया, जहाँ पे आज इंडिया है, जिस कॉन्टिनेंट में, हम इसको एशिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जहाँ पे इंडिया था वो किस किस के बीच में फंसा हुआ था? वो पार्ट अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फंसा हुआ था, वो लगभग आज से 18 अरब साल पहले क्या हुआ? मूव करना शुरू करा, हिलना शुरू किया। और हिलते हिलते एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते होते वो एशिया के साथ जाके मिल गया। इंडिया का जो पार्ट है वो पहले अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फंसा हुआ था। और जैसे ही कुछ साल बीते और लगभग आज से 18 अरब साल पहले जब वो हिलना शुरू हुआ, तो वो हिलते हिलते कहाँ पहुँच गया? एशिया की तरफ पहुँच गया और एशिया में जाके मिल गया, कोलाइड हो गया, उससे टक्कर खा के उसमें मिल गया था। In that collision, the land mass of Asia started moving upwards। और जो वो टक्कर हुई थी इंडिया के कुछ पार्ट की एशिया कॉन्टिनेंट के साथ, उसने क्या किया? उस एशिया के लैंड मास को खिसका के, टक्कर मार के खिसका के थोड़ा ऊपर की तरफ सरका दिया। So, in this way, some of my parts became Himalaya mountain। और इससे क्या हुआ कि हमारे इंडिया के कुछ हिस्से क्या बन गए? हिमालय माउंटेन में कन्वर्ट हो गए। एट दैट टाइम सम मूवमेंट्स वर ऑल्सो इन प्रोसेस। और उस समय भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट का, आवाजाही का प्रोसेस चल ही रहा था। एट दैट टाइम सम मूवमेंट्स वर ऑल्सो इन प्रोसेस। उस समय कुछ और मूवमेंट्स भी वहाँ पे चल रही थी। साउथ अमेरिका वॉज मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स वेस्ट विच वॉज फार अवे फ्रॉम अफ्रीका। जो साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट था वो मूव होके एक जगह से हिल के क्या हो रहा था? वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। विच वॉज फार अवे फ्रॉम अफ्रीका, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से काफ़ी दूर था। वाइल ऑस्ट्रेलिया वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ फार फ्रॉम अंटार्कटिका। और जबकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहाँ मूव हो रहा था? उत्तर की तरफ, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से काफ़ी दूर। ड्यू टू दिस commotion, continental drift took place between North America and Eurasia। यूरेशिया कैसे बना? देखो, यूरोप और एशिया को अगर कंबाइन करते हैं, ये दोनों कंबाइन है, बीच में सिर्फ एक लाइन है, एक तरीके की एक कैनाल जो जाती है इनके बीच से, वही, वरना हम यूरोप और एशिया को मिला के क्या बोलते हैं? यूरेशिया। These continents got separated and formed vast huge Atlantic Ocean। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो गए और इन सब के अलग होने के बाद किसका निर्माण हुआ? अटलांटिक ओशियन का। क्यों? देखो, सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट थे वो सारे मिले हुए थे,
सारे मिले हुए थे तो हमने उसको नाम दिया पेनिजिया का। और उसके बाहर, कॉन्टिनेंट के बाहर जो पृथ्वी थी, वो पृथ्वी किससे घिरी हुई थी? पानी से, पूरी की पूरी पानी से घिरी हुई थी, जिसको हमने पेंथलासा का नाम दिया था। जब यहाँ पे हलचल शुरू हुई, कॉन्टिनेंट्स में हलचल होना शुरू हुई, तो क्या हुआ? सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स बिखरने लगे, अपनी अपनी प्लेसेस पर जाने लगे। तो जो पानी था वो अंदर, पृथ्वी की तरफ अंदर आने लगा, जिस पानी ने पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ था, जिसको हम पेंथलासा के नाम से जानते थे। अब जैसे ही कॉन्टिनेंट टूटने लगे, एक दूसरे से दूर खिसकने लगे, या अपने अपने प्लेसेस पे थोड़ा स्थिर होने लगे, स्टेबल होने लगे, तब वो पानी एंटर कर गया और वहाँ से किसका निर्माण हुआ? अटलांटिक ओशियन का निर्माण हुआ। ठीक है। These continents are still moving slowly. ये कॉन्टिनेंट्स आज भी एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा मूव करते हैं, बट वो मूवमेंट बहुत ही कम होती है, वो हमें महसूस नहीं होती। देखो, लगभग 180 अरब साल पहले, 250 अरब साल पहले जो मूवमेंट्स हुई थी, वो भी थोड़ी स्लोली हुई थी। ऐसा नहीं था कि एकदम से भूकंप आया और सारे कॉन्टिनेंट टूट गए और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। नहीं, वो जो मूवमेंट हो रही थी वो भी बहुत स्लोली हो रही थी। इसीलिए इतने अरब साल उनको अपने प्लेस पे, जहाँ आज हम उनको जानते हैं कि ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, मैप में ये वाला कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, वो यहाँ तक आने में उनको कई हजार साल लगे हैं। तो जो कॉन्टिनेंट्स में जो मूवमेंट है वो आज भी होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के जो नीचे हिस्सा है वो तरल है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, वहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। और जैसे ही मूवमेंट होती है तो आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। तो वो भूकंप भी हमें तभी महसूस होता है जब नीचे हमारे कोर पार्ट में, हमारी पृथ्वी के कोर पार्ट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं, तब हमें ऊपरी सतह पे वो अर्थक्वेक के नाम से हमें वो मूवमेंट महसूस होती है। These continents are still moving slowly. तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये कॉन्टिनेंट्स आज भी मूव करते हैं, लेकिन बहुत धीरे से, जिसका हमें कभी पता नहीं चलता। ये पता तब चलेगा जब वो मूवमेंट हमें कुछ ज़्यादा मैप पे दिखाई देगी कि हाँ, हम पहले यहाँ हुआ करते थे, इस लैटिट्यूड में, इस लॉन्गिट्यूड पे हमारी प्लेस थी, और आज हम थोड़ा खिसक के इधर आ गए हैं, वेस्ट आ गए हैं, नॉर्थ आ गए, साउथ आ गए, या फिर ईस्ट आ गए। तब हमें उस चीज़ का अंदाज़ा होगा। दिस प्रोसेस कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द पिक्चर्स। अब मैं ये प्रोसेस आपको इन पिक्चर्स के थ्रू बताती हूँ कि देखो मूवमेंट कैसे कैसे हुई थी पहले और अंत में आज कहाँ पे है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाली आप देख रहे होगे, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये नीचे का पार्ट यहाँ पे इंडिया, ये आपको नीचे वाला हिस्सा अंटार्कटिका, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरेशिया है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, और ये अफ्रीका था। ठीक है, अब इसमें जब मूवमेंट हुई, कई हजार साल लगे, तो ये मूवमेंट होके देखो कहाँ, ये मैंने आपको फाइनल वाला दिखाया। अब देखो ये शुरू में कैसे थे, देखो फर्स्ट जो हमारी पृथ्वी थी, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसको हम पेनिजिया के नाम से जानते थे, और ये पानी है बाहर, जिसको पृथ्वी को घेरा हुआ है जिसने, इसको हम पेंथलासा के नाम से जानते थे। अब जब मूवमेंट होनी शुरू हुई तो ये जो हिस्से हमें दिख रहे थे, अब ये एक दूसरे से थोड़ा दूर होने लगे, कोई हिस्सा किसी के साथ मिल गया, कोई हिस्सा किसी से ज़्यादा दूर हो गया, कोई थोड़ा दूर हुआ। तो देखो यहाँ पे आपको अब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा कि हमारा अफ्रीका कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो ये हिस्सा थोड़ा सा अंटार्कटिका जो नीचे आज भी हमें देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ फिक्स हो गया थोड़ा सा। ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट पहले अंटार्कटिका के साथ था, लेकिन अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आगे देखना ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखो यूरोप और एशिया पहले इकट्ठे थे, लेकिन आज के टाइम पे यूरोप अलग है और एशिया अलग है, एक कैनाल ने उसको जोड़ा हुआ है। ये इंडिया है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी आज के मैप में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है, अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये साउथ अमेरिका आपका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, तो इस तरीके से। और लास्ट आज के मैप में अगर हम देखें तो ये हमें हमारा पूरा का पूरा एरिया दिखाई देता है, जैसे ये यूरोप है, ये एशिया है, इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर चला गया, साउथ अमेरिका थोड़ा नीचे है, अंटार्कटिका नीचे है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो गया, ये हमें इंडिया का पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले पृथ्वी का जो बनना शुरू हुआ, जो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारी किस तरीके से बनी, वो सारा का सारा हमने इसमें डिस्कस किया है। मैंने स्टोरी बताई है
पृथ्वी अपनी स्टोरी खुद बता रही थी कि कैसे पहले मैं क्या थी और आज के टाइम पे मैं क्या हूँ। ठीक है, तो अब इसके थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको और इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। ठीक है, चलिए। आवर अर्थ वाला हम चैप्टर कर रहे थे, हमने बुक से सारा पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अबाउट 6 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ वॉज ए मूविंग बॉल ऑफ हॉट गैसेज। 6 हजार अरब साल पहले पृथ्वी कैसी थी? एक बॉल थी जो कि गर्म हवाओं से भरी हुई थी, जो कि गर्म हवाओं से क्या थी? पूरी भरी हुई थी। उसके बाद वो सिकुड़ना शुरू हुई और एक ठंडी होके क्या बन गई? एक सतह बन गई, एक लैंड मास बन गई जो कि बहुत कठोर था। अगला, अबाउट 25 करोड़ ईयर्स अगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर इन जॉइंट फॉर्मिंग द अर्थ। और करीब 25 करोड़ साल पहले क्या थे? सारे के सारे कॉन्टिनेंट, सारे के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो डैश वॉज लाइक अ हॉट एंड गैशियस बॉल। कौन थी? एक गर्म बॉल की तरह, गर्म हवाएं जिसमें भरी हुई थी, गर्म गैस जिसमें भरी हुई थी। वो कौन थी? वो थी हमारी पृथ्वी। कौन थी? पृथ्वी। तो अर्थ वॉज लाइक अ हॉट एंड गैशियस बॉल। अर्थ कूल्ड डाउन स्लोली, फ्रोज एंड श्रंक इनटू। अर्थ धीरे धीरे क्या हुई? श्रंक होना, सिकुड़ना शुरू हुई, कूल हुई मतलब ठंडी हुई, और फिर बाद में जम गई। और कैसे जमी? एक हार्ड और सॉलिड लैंड में। हार्ड एंड सॉलिड लैंड। नेक्स्ट, ड्यू टू थिक लेयर ऑन द अर्थ सरफेस डैश एंड डैश वर फॉर्म। और जैसे ही पृथ्वी जमी, पृथ्वी फ्रोज हो गई, वो ठंडी होके जम गई, तो उस पर क्या बन गए थे? उस पर लैंड मास पे कॉन्टिनेंट्स बन गए थे, और साइड में क्या बन गया था? पानी आकर पैंथलासा। तो पेनिजिया का फॉर्म, तो कॉन्टिनेंट्स का फॉर्म हुआ था एंड ओशियंस का। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। नेक्स्ट, approximately 180 years ago dash started breaking into pieces। और करीब 180 अरब साल पहले क्या होना शुरू हुआ? वो जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए थे जिनको हमने नाम दिया था पेनिजिया का, वो मूव होना शुरू हुए और पीसेस में, टुकड़ों में टूटना शुरू हो गए थे। तो ये कौन थे? पेनिजिया। लास्ट, इवन टुडे द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग स्लोली एंड शिफ्टिंग। कि आज भी साइंटिस्ट बताते हैं कि आज भी वो कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं बहुत ही आराम से, जो कि हमें महसूस नहीं होते हैं, और आज भी वो शिफ्ट होते हैं इधर उधर, स्लाइटली वो क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ वर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म? बताओ कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे? चलो मैं आपको बुक में बताऊंगी इसका आंसर, ताकि आपको इजी हो जाए। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था, हाउ वर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म, तो कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे? अबाउट 1.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो आई वॉज लाइक अ मूविंग बॉल ऑफ हॉट एयर। आई श्रैंक इन ए मेल्टिंग लैंड मास, बट by further cooling I became hard and solid। ठीक है, तो कैसे बनी थी हमारी पृथ्वी? कैसे पृथ्वी ऐसे बनी थी? अब कॉन्टिनेंट्स, अ थिक लेयर वॉज फॉर्म्ड ऑन मी की जगह क्या आ जाएगा? अर्थ। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस वर क्रिएटेड ऑन दैट थिक लेयर। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। 4,500 अरब साल पहले क्या हुआ था? एक बॉल थी जो कि मूव कर रही थी इधर से उधर, जिसमें बहुत सारी गैस भरी हुई थी, और वो हॉट एयर थी उसमें। वो एकदम से स्ट्रेंक होनी शुरू हो गई, एकदम से सिकुड़ना शुरू हो गई, और ठंडी होने के बाद वो एक लैंड मास बन गया जो कि हार्ड और सॉलिड था। और उस लैंड मास पे अब कॉन्टिनेंट्स बन गए और ओशियंस बन गए। कैसे?
कॉन्टिनेंट्स बीच में रह गए और ओशियन के नाम पे जो पानी था वो साइड में पृथ्वी को घेर लिया उसने। और जब वो मूव होना शुरू हुए एक जगह से दूसरी जगह तो कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज हिमालय माउंटेन फॉर्म्ड? बताओ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, देखो आपके इस पार्ट में ही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सो इन दिस वे सम ऑफ माई पार्ट्स बिकेम हिमालय माउंटेन। तो देखो द पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज स्टक बिटवीन अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिफोर 18 मिलियन ईयर्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स एशिया एंड कोलाइडेड। इंडिया का जो हिस्सा था वो अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फंसा हुआ था और लगभग 18 अरब साल पहले वो मूव होना शुरू हुआ और एशिया के साथ जाके टकरा गया और उसमें मिल गया। इन दिस कोलिजन, इस टकराने के साथ क्या हुआ, जो लैंड मास था एशिया का थोड़ा, वो ऊपर जाके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गया, ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गया। और इसी वे से सो इन दिस वे सम ऑफ माई पार्ट्स बिकेम हिमालय माउंटेन। और इसी से किसकी स्थापना हुई, किसकी फॉर्मेशन हुई, हिमालय माउंटेन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओशियन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओशियन विच वॉज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ मिलियन ईयर्स अगो। वो कौन सा ओशियन था जो कि बहुत अरब साल पहले पृथ्वी के पास था, पृथ्वी को जिसने घेरा हुआ था। क्या नाम दिया था हमने उसको नाम दिया था पैंथलासा का, पैंथलासा। ये वो ओशियन था जो कि आज हम डिफरेंट ओशियन के नाम से जानते हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया आपका, अंटार्कटिक ओशियन हो गया, इस तरीके से हम इनको जानते हैं। तो ये पैंथलासा के नाम से हम पहले इसको जानते थे। नेम द कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ विच वॉज एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। उस कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जो कि पृथ्वी पर बहुत साल पहले बसा हुआ था, जिनको हम अलग अलग नाम से नहीं जानते थे। जो आज हमारे 7 महाद्वीप हैं, हम उनको उन नाम से ना जान के एक कॉमन नेम से उनको जानते थे, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट ने नाम दिया था। वो क्या नाम था, पेनिजिया। क्या नाम था, पेनिजिया। ठीक है, हो गए। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चंस पढ़ लिए हमने, क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए हैं और हमने चैप्टर भी रीड आउट कर लिया है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लेना। और अब से अपनी वीडियो रेगुलर देखना शुरू करो। मैं 5th क्लास की वीडियोस डालूंगी हर एक सब्जेक्ट की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, इसी चैप्टर के ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वॉज द अर्थ अबाउट 460 मिलियन ईयर्स अगो। बताओ हमारी पृथ्वी 460 मिलियन ईयर्स पहले कैसी थी। तो वो कैसी थी, अबाउट 460 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ वॉज मूविंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। कैसी थी, एक घूमती हुई बॉल थी जिसके अंदर बहुत सारी गर्म हवाएं भरी हुई थी। कितने साल पहले, 450 अरब साल पहले की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 25 करोड़ ईयर्स अगो विच वर द पार्ट्स ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। बताओ 25 करोड़ साल पहले जो कॉन्टिनेंट्स के जो सभी के सभी पार्ट्स थे उसको हम क्या बोलते थे। तो क्या बोलते थे हम उसको, 25 करोड़ ईयर्स अगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ वन बिग पार्ट नोन एज पेनिजिया। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया कि जो पहले कॉन्टिनेंट जो सारे जुड़े हुए थे उस हिस्से को हम क्या बोलते थे, पेनिजिया बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 18 करोड़ ईयर्स अगो विच बिगेन टू डिवाइड इनटू पीसेस। लगभग 18 करोड़ साल पहले किसका डिवीज़न होना शुरू हुआ था, किस चीज़ के टुकड़े होने शुरू हुए थे। तो वो किस चीज़ के टुकड़े होने शुरू हुए थे, वो कॉन्टिनेंट के जो कि पेनिजिया के नाम से जाना जाता था उसके टुकड़े होने अब शुरू हो गए थे। अबाउट 18 करोड़ ईयर्स अगो पेनिजिया, अ बिग कॉन्टिनेंट, स्टार्टेड टू डिवाइड इनटू
pieces, वो बड़ा हिस्सा अब छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज मूविंग फार अवे फ्रॉम अफ्रीका टूवर्ड्स वेस्ट। बताओ अफ्रीका से कौन दूर जा रहा था और पश्चिम में जा रहा था वो दूर, तो वो कौन सा हिस्सा था कॉन्टिनेंट का जो अफ्रीका से दूर होकर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था? वो था साउथ अमेरिका। द साउथ अमेरिका वॉज मूविंग अवे फ्रॉम अफ्रीका टूवर्ड्स वेस्ट। दक्षिण अमेरिका मूव कर रहा था अफ्रीका से दूर और पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो बेटा ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। जो भी क्लास 5th में बच्चे जाने वाले हैं उन सबको ये शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।